संगति इंसान को बिगाड़ देती है, तो ऐसा न हो कि उन लोगों की संगति करके तुम बिगड़ जाओ। लेकिन काफ़ी सत्संगी बच्चे थे। एक लड़का कुरुक्षेत्र से था, गया जाके इतना प्रसन्न होया, कहने लगा कि 9 महीने आज मेरा बड़ा दिन आया है, कि मुझे 9 महीने हो गए यहाँ आए, इतने दिन की सज़ा काटने के बाद मुझे दर्शन हुए। सत्संगी आदमी दर्शन का महत्व जानते हैं, सत्संग को समझते हैं, और उसका लाभ जो मिलता है वो वही समझ सकते हैं। एक वो ऐसी घटना बताने लगा कि मेरे साथ का एक लड़का था, काफ़ी दिन साथ रहा, अच्छी बात किया करता, कहता मैं गीता का पाठ करता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं रामायण मैंने पढ़ी है। मिला हम अलग अलग हो गए। तो जब एक दिन मिलन हुआ तो उसको खाना खाते हुए मैंने देखा, तो मैं उससे कहने लगा, अरे तू तो कहता था कि मैं गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, खाना क्या खाता है? बोला कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। बोला और इससे ज़्यादा क्या बात है? जिसको तुम खाते हो, हमारे देश में उसको माँ कहते हैं, मांस गऊ का खाते हैं। अपने देश में गाय को माता कहते हैं। बोला कि इतना जल्दी तो बहुत जल्दी भूल गया उन बातों। बोला ना ना ऐसी बात नहीं है। बोला और कैसे होगी? लेकिन कहने लगा जी दूसरे को कहने का अधिकार भी क्या है मुझे? मैंने इतना ही कहा, लेकिन मुझे गलानी होगी उस आदमी से कि देखो वो सत्संगी तो नहीं था दूसरा लड़का जिसने ऐसा किया, लेकिन जिसने बताई वो सत्संगी था। कहने लगा कि इस तरह से आके संग करके आदमी बिगड़ जाता। अंग्रेजी में कहावत है, एन ओपन डोर टेम्प्ट्स इवन ए सेंट। इसका मतलब है खुला दरवाजा एक महात्मा को भी अपनी नीति से गिरवा देता है। कहने का मतलब जहाँ आज़ादी होती है तो वो भी देखते हैं कि बहती गंगा में गोता लगा लो, तुम भी हाथ हो, कि कोई बुरा नहीं है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन मैंने जितने सत्संग किए आपने सुने भी होंगे, मैं ज़्यादा जोर देता हूँ सुधार की बातों को, अच्छी बातों को अपनाने के लिए। उसका कारण भी यही है कि आदमी जब अच्छी बातें अपना लेगा, बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी, और बुराइयां जब छूट जाएंगी, अच्छाइयां जिसमें आ जाएंगे, तो वो आदमी गुरु भक्त होगा, नाम का जपने वाला होगा, मालिक में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वो आस्तिक होगा, नास्तिक नहीं है। जिसकी भी आस्था है वो आस्तिक है। और जो लोग बुराइयां नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बन जाए, किसी भी गुरु से बन जाए, किसी से नाम की दीक्षा ले ले, उसके लिए क्या काम करेगा? ना उसके लिए नाम काम करता है, ना ही वो भजन को जानते हैं, ना ही वो ध्यान को जानते हैं। ध्यान का तो नाम आते ही सारी चीजों का ख्याल आना चाहिए। छोटा बच्चा जाता है कहीं बाहर जाता है, कहते हो बेटा ध्यान से जाना। खाना खाते वक्त कहते हो कि ध्यान से खाना, ध्यान से खाना, ध्यान से जाना, ध्यान से उठना, ध्यान से सोना, ध्यान से बैठना, ध्यान से जागना। अरे ध्यान है क्या? किस ध्यान को समझते हो तुम? प्रभु की भक्ति का ध्यान तो बहुत ऊंची चीज है। जब हर काम में तुम ध्यान की याद दिलाते हो सबको कि ध्यान से हाथ लाना, हाथ काट देगी, तेज है ये चाकू। ध्यान से पकड़ना, कभी छूट ना जाए, शीशा है टूट जाएगा।
ध्यान क्या है? ध्यान सावधानी, सचेत। तो पहला ध्यान तो हमें ये ध्यान करना चाहिए कि वह जो हम काम करते हैं वो अच्छे नहीं है। वचन में कठोरता है, तन हमारा उपयोगी नहीं, कोई सेवा नहीं करते हैं। हमारे पास कुछ है तो किसी के उपयोग के लिए परोपकार पर हित में नहीं लगाते हैं, क्या फायदा है? हमारे धर्म की विशेषता है कि शारीरिक रूप से तुम सक्षम हो दूसरे की सहायता और मदद करो, जिस किसी की भी। ये नहीं कि माँ बाप तक सीमित है, ये नहीं कि बूढ़े बुजुर्गों तक सीमित है। वो सेवा तुम जवान की भी कर सकते हो, बीमार की भी कर सकते। छोटा बच्चा बीमार होता है, उसकी नहीं करते क्या? जिसका कोई सहारा नहीं है उसकी नहीं करते क्या? अपने की करना मजबूरी है, दूसरे की करना जरूरी है। मजबूरी में जो करते हो वो सेवा नहीं है, वो तो तुम्हारे सिर कर्जा है, कर्ज उतारते हो, कोई बड़ी बात नहीं। माँ बाप की सास ससुर की सेवा करते हो ना, ये सेवा नहीं, कर्ज है तुम्हारे सिर पर। उन्होंने कर्ज चढ़ा रखे, उसको उतारते हो, ना उतारते जरा को कर्ज सिर पर। हम यही तो कहते हैं कि बुजुर्गों की, माँ बाप की सेवा करो तन से, बड़ी अच्छी बात है। शास्त्रों में इस बात को लिखा तन पवित्र सेवा की है। उसमें ये डिफाइन नहीं किया कि माँ बाप की सास ससुर की सेवा। सेवा सेवा कोई भी हो, ऊंच हो नीच हो, छोटे की हो बड़े की हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई धर्म भेद नहीं, लिंग भेद नहीं, और उनको किसी भी प्रकार से हम अगर भिन्नता का सवाल ले आते हैं तो सेवा नहीं। लेकिन वो सेवा मजबूरी नहीं है, स्वेच्छा से सेवा जो की जाती है वो दिल से की जाती है, वो फलीभूत होती है। और जो मन से नहीं की जाती है वो निष्फल होती है। सेवा वही उत्तम है जिसमें दिल लगा के और निष्काम भाव से, जिसके पीछे कोई कामना नहीं हो, वो सेवा है। माँ बाप की, सास ससुर की, घर वालों की, रिश्ते नातेदारों की, वो तुम्हारी मजबूरी है, कर्ज है तुम्हारे ऊपर, वो करते हो। सेवा किसी दूसरे के जिससे हमारा लेना देना नहीं, वो सेवा सर्वोत्तम है, सबसे ऊंची सेवा। रही मन की बात, अनेकों प्रकार के मन में उठते रहते हैं उद्गार, विचार, ख्याल। ये तो एक ऐसा समुद्र है जिसमें अनेकों प्रकार की लहर उठती है, लेकिन फायदेमंद कौन सी होती है? जो लहर किसी भी चीज को अंदर से लेके बाहर रख दे, वो लहर। हमारे अंदर में जिस प्रकार से बुराइयां छिपी हुई हैं, उन बुराइयों को तो बाहर निकाल दे। जब बुराई बाहर निकल जाएंगी तो हृदय पवित्र होगा, और जब पवित्र हृदय होगा उसी में जो भी ख्याल, विचार, सोच, बात उसमें निकलेंगी, वो सब की सब शुद्ध पवित्र भावना होंगी, वो अमृत वचन होगा, मीठा होगा। बात बुरी कौन सी होती है कि एक तो उसमें स्वार्थ होता है, जिसमें स्वार्थ होता है उसमें हम कभी न्याय नहीं कर पाते। जिस बात में स्वार्थ होगा हम झुक जाते हैं एक तरफ, और निस्वार्थ वो होता है जिसमें हमें किसी भी प्रकार का किसी से लगाव नहीं हो। तो संतों ने क्यों कही कि मोह की फांस में ना बंधो, ये बंधन है बहुत बुरा। लोभ लालच इन चीजों को त्यागो। लेकिन हम तो बिना किसी बात के, लेना एक नहीं देना दो नहीं, फिर भी बात बड़ी ऊंची जा करते हैं। संत मत की सुनी सुनाई, किताबों में पढ़ी लिखी, बताई हुई लकीर के फकीर अपना अनुभव नहीं करते। अपना अनुभव जब करोगे, ध्यान वो है जहां कहीं बैठ जाते हो वहीं बैठ के सोचो क्यों हुआ ये,
कैसे हुआ, क्यों मेरे विचार खराब होते हैं, किस लिए मेरे से ऐसा हुआ। हर चीज़ में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। जब उन चीज़ों में ध्यान लगाना सीख जाओगे ना, तो तुम्हारा ध्यान आध्यात्मिकता की ओर शुरू होगा, उससे पहले नहीं। बातों से नहीं बात बनाई जग ठग्या, मन पर मोद्या ना, कहें कबीरा ले गया ये मन लग 84। इन बातों को इधर उधर की बात जोड़ के बात कहना, बिना कुछ किए बोल देना, वो तो उसी तरह से हम बंधुआ मजदूरों की तरह से हम भी 84 में चले जाएंगे। फर्क इतना होगा, किसी से रस्से से बांध के ले जाएंगे, कोई उनके पीछे पीछे चला जाएगा आज़ादी से, ज़्यादा फर्क नहीं है। सच्ची भक्ति का रूप यही है। तो इसलिए जो निषेध काम है, निषेध चीज़ों का त्याग करना ही धर्म है।